Hey people, hi, hello everyone. How are you all? कैसे हैं सब? All good? बढ़िया, सब बढ़िया है? Okay, very good. Welcome to yet another amazing session of how to score 95% above in chemistry class 12. ठीक है बच्चे, इसमें क्लास 12 में बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि जेई नीट आने वाला है एंड सीबीएसई बोर्ड आने वाला है. बोर्ड इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और अब तो ट्रेंड चल गया है कि 90% से अबव तो मतलब कुछ है ही नहीं, बल्कि 95% से अबव ही लाना है. ठीक है, सो केमिस्ट्री में 95% से अबव कैसे लाना है दैट आई विल टेल यू एंड इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ किसको किसको 95% अबव लाना है, पक्का लाना ही लाना है मैम. किसको किसको लाना है जल्दी से बता दो, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो. ठीक है, आई वुड बी रीडिंग योर चैट्स ऑफ कोर्स. ओके, आई गेस एवरीबडी. ये भी कोई क्वेश्चन है, कोई पूछने की बात है, ये भी है ना, सबको ही लाना है 95% अबव. ठीक है, सो पीपल इट इज वेरी मतलब नॉट that mushkil to get 95%, not that difficult to get 95%. It's very easy if you have the correct strategy, if you follow the correct strategy, right? Okay, that's what I'm gonna tell you now. Okay, so people, those who haven't joined the telegram link, please join this group. Join the link, click on the link and join the telegram group. Okay, then subscribe to the channel, subscribe button को hit करो and hit the bell icon so that you do not miss any notification about the any session that will be happening. कोई सेशन मिस नहीं करना, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दो. ठीक है, ओके. सो पीपल लुक हेयर, दो फ्रेंड्स है, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, एक ये है, ठीक है, ही इज गेटिंग 40% एंड दूसरा फ्रेंड है जो कि बहुत खुश है क्योंकि उसके आ रहे हैं 97%. ठीक है, बहुत बार होता है ऐसा कि दो फ्रेंड्स हैं, साथ रहते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक के आते हैं 40%, दूसरे के आते हैं 97%. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? कि सो इसका रीजन पता करते हैं पहले. तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत बहुत बार देखा है कि क्यों एक के 40 और दूसरे के 97% आते हैं. आई हैव लिसन टू दिस थिंग अ लॉट. बच्चे बोलते हैं मैम वो इतना पढ़ता नहीं है लेकिन उसके मार्क्स पता नहीं कैसे आ जाते हैं. ठीक है, सो पीपल वो कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है. क्या स्ट्रैटेजी है? एक तो पहली स्ट्रैटेजी, टेंशन नहीं लेनी. टेंशन से आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है, साइकोलॉजिकली बहुत, ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत कम हो जाती है, तो टेंशन नहीं लेनी. ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पीपल, एंजाइटी को फेंक दो, एंजाइटी को साइड करो. ठीक है, एंजाइटी नहीं चाहिए हमें, एंजाइटी नहीं रखनी है कहीं पे भी. एंजाइटी से पीपल क्या होता है, बहुत इसके साइड इफेक्ट्स हैं. एक तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाएगी. ठीक है, ब्रेन फंक्शन कम करेगा, जिस वजह से ऑफ कोर्स आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि बच्चे एंजाइटी की वजह से ना अब और बहुत सारी चीजें होती है. एंजाइटी से होता है स्ट्रेस. ठीक है, और स्ट्रेस की बड़ी दिक्कतें आ गई, आपको पता ही है. ठीक है, स्ट्रेस से हो जाता है फिर इंसोम्निया, आजकल बड़ा फेमस सा वर्ड हो गया ये, दैट्स स्लीपलेसनेस, नथिंग एल्स. ठीक है, जिस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे फिर, और क्या होगा. ठीक है, अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा बच्चे तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे. तो इसलिए स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो. ठीक है, एक मंत्र आपको बताती हूँ, वो फॉलो करना है. रिलैक्स रहना है आपको. ठीक है, रिलैक्स रहो, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, एंड लीव द रेस्ट. ठीक है, जब आपने अपना बेस्ट दे दिया तो आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं यार इतना कर सकता था और मैंने नहीं किया. ठीक है, सो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दैट इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट. ठीक है, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है बच्चे, जब हम मतलब बिना टेंशन के अपना बेस्ट देते हैं ना तो वो चीज बहुत अमेजिंग होती है, ट्रस्ट में. ठीक है, तो आप भी वही करो. ओके, सो पीपल दीज आर द मार्क्स वेटेज है. सॉलिड स्टेट में से 4 नंबर आता ही आता है सीबीएसई में. ठीक है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स. देखो फिजिकल में अगर कहें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, पहले ये वाले चैप्टर्स अच्छे से निपटा दो. ठीक है, 15 मार्क्स पक्के हो गए कि ये चैप्टर्स मैंने कर लिए. ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है. 95% अब तभी आएंगे ऑफ कोर्स. ठीक है, फिर सॉलिड स्टेट पे आओ, फिर सॉलिड स्टेट कर लो. सरफेस केमिस्ट्री ये तो बच्चे जैसे आप लोग बोलते हो ना हलवा, दिस इज द हलवा चैप्टर. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें से, सारा जो आप एनसीईआरटी में से पढ़ोगे एज इट इज वो क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, देन जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये चैप्टर का नाम तो बड़ा है लेकिन वेटेज इसकी कम है, सिर्फ 3 नंबर का आता है इसमें से.
ठीक है, छोड़ना इसको भी नहीं है क्योंकि 95% अबव मार्क्स लाने हैं हमें, ठीक है। बट इसमें से ना वो चीजें कर लो जो आप देख रहे हो कि बहुत बार रिपीट हो रही हैं, आपने सैंपल पेपर वगैरह तो करोगे ही, तो जो चीज जो टॉपिक रिपीट हो रहा है इसमें से उसको तो पक्का कर ही लो कि आयरन की एक्सट्रैक्शन ये कैसे किया, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, दीज प्रोसेसेस, ठीक है। ओके, पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितनी भी रिएक्शन दे रखी है सारी कर लो बच्चे, ये तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, वो स्ट्रक्चर्स बना लो, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसके हिसाब से क्या होती हैं, एटॉमिक रेडियाई, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, ये सब बहुत आता है, तो ये तो अच्छे से करना ही करना है, सिर्फ एनसीईआरटी से करना है और कहीं से नहीं। इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, इवन फॉर जेई एंड नीट, जेई एडवांस के लिए भी, ठीक है। 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आता है, इवन जेई एडवांस में भी, ठीक है। देन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक 5 नंबर का है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये भी, ठीक है। इसमें से बच्चे जो बेसिक कंपाउंड्स है ना, KMnO4, K2Cr2O7, कंपाउंड से क्वेश्चन आता है इसमें, इनके स्ट्रक्चर्स पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। देन कलर पे आ गया, देन ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, बेसिक मीडियम में ये हो रहा है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे आ गया, ठीक है। तो इनको तो अच्छे से कर ही लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज द ओनली चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट हैज गॉट लॉजिक्स, लॉजिकल चैप्टर है ये, काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह पे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड ऑल। देन वी कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक तो सारी ही करनी है बच्चे, क्योंकि ऑर्गेनिक सारी है इंटर रिलेटेड, आपस में जुड़े हुए सारे चैप्टर्स, ठीक है। सो बेसिक, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, पहले तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए जो कि 11th में है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। उससे फिर आगे की ऑर्गेनिक हो जाएगी इजी। सो पहले आएगा हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबर का उसमें से ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कैनिजारो रिएक्शन क्या है, एल्डोल रिएक्शन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में से बच्चे इसमें से आते हैं ज्यादातर नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन, आई विल जस्ट टेल यू कौन से कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। देन दीज आर द चैप्टर्स विच आर क्वाइट इजी, जिसमें से आता है सीधा क्वेश्चन, जिसको हम बोले तो सीधा क्वेश्चन, एज इट इज कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये क्या है, ट्रैंकुलाइजर क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या है, ऐसे ऐसे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ये बायोडिग्रेडेबल मॉलिक्यूल, सॉरी पॉलीमर क्या होते हैं, एंड ऑल, ठीक है। सो इसमें से बहुत इजी रहता है करना। सो पीपल, if you are preparing for JEE or NEET, of course you have to take NCERT very very seriously। NCERT को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। स्ट्रैटेजी के साथ चलने की जरूरत है, हार्डवर्क सब करते हैं लेकिन हार्डवर्क के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन विच इज गिवन बाय द टीचर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। सो पीपल, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रो सब्सक्रिप्शन दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट, ठीक है। ये इसके बेसिक फीचर्स हैं, यू विल बी हैविंग फुल एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस, जितनी लाइव क्लासेस चल रही हैं सब अटेंड कर सकते हो आप, ऑफ कोर्स ऑफ द रिलेटेड कोर्स, ठीक है। सब सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी ऑप्शन है, जो मर्जी चूज कर लो, इंग्लिश का भी ऑप्शन है इवन, ठीक है। देन इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग, डाउट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तो डाउट सॉल्व करने के लिए हर क्लास में वी हैव 2 काइंड्स ऑफ टीचर्स, एक होगा मास्टर टीचर, दूसरा होगा क्लास टीचर, ठीक है। क्लास टीचर विल बी देयर टू जस्ट टेक योर डाउट्स, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स ले रहा है, सिर्फ डाउट्स ले रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। एंड लर्न सेफली फ्रॉम होम, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठो और आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है असाइनमेंट्स में, ये कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूअस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, हर टेस्ट के बाद यू विल बी सेंड एन ईमेल विच विल बी कंटेनिंग योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। देन माइक्रो कोर्स, माइक्रो कोर्स अच्छी चीज है, दैट इज अ चैप्टर वाइज कोर्स, कोई चैप्टर आपको करना है, कोई चैप्टर वीक रह गया था, क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, पहले करना है कोई चैप्टर, इन ऑल दीज केसेस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्स, ठीक है। पीपल, दैट्स द प्राइस, एक मंथ का सब्सक्रिप्शन है इतना, इफ यू आर यूजिंग द कूपन कोड देन पर डे प्राइस विल जस्ट बी दिस अमाउंट, ठीक है। और अगर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डिस्काउंटेड प्राइस होगा इतना, और पर डे प्राइस सिर्फ 54, ठीक है। सो ऑल एनसीईआरटी, ऑल सीबीएसई इज टेकन केयर ऑफ इन जस्ट ₹54 पर डे, okay। So people, buy now, click on the link and use the coupon code sapro डाल देना है, ठीक है, आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। सो डू नॉट फॉरगेट यूजिंग द कूपन कोड sapro, ठीक है।
ओके, सो केमिस्ट्री के पीपल तीन मेन पार्ट्स हैं केमिस्ट्री के। कौन से? ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। एक एक करके देखते हैं इसको। ओके, ऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और मैकेनिज्म। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, सीधा सीधा आ जाएगा कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इनमें से कौन देगा कौन नहीं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। देन फॉर एग्जांपल योर गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, एंड ऑल ऐसी बहुत सारी हैं। ठीक है ना, तो उन पे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अदर जो चैप्टर्स हैं, बाकी जो चैप्टर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसकी रिएक्शन तो मैंने आपको बताई थी। एल्डिहाइड कीटोन एंड अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स और हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। सो दिस इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दीज आर जस्ट द 4 चैप्टर्स दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बच्चे कन्वर्जन आती हैं और टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये एनसीईआरटी वाले ही आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आएगा। एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद बहुत सारी कन्वर्जन दिए एंड आयुपेक नेम भी आता है। ठीक है, कन्वर्जन बहुत सारी दिए हैं बच्चे, सबको 2 बार कर लो, ट्रस्ट मी 2 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कर लो, फिर एक बार रिवीजन के टाइम फिर से कर लो। ठीक है, पक्का 95% अब पक्का है, एकदम पक्का, फुल एंड फाइनल। ठीक है, आयुपेक नेमिंग के लिए आपको जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए वो तो करने ही है, प्लस यू कैन डू द सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिए वो अच्छे से कर लो। ठीक है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 कंपाउंड, वो वाले टेस्ट, वो भी एनसीईआरटी वाले की। टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा, एंड क्या कहते हैं इसको, बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देगा, फेलिंग टेस्ट कौन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एफरवेसेंस कौन देगा, एंड ऑल। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली अच्छी है तो सब हो जाता है। ठीक है, उसके लिए एनसीईआरटी को पढ़ो, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, एलिमेंट्स, आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड उसकी एक्सेप्शंस। अब पी ब्लॉक तो बच्चे इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, मैंने आपको बताया था, ये तो 8 नंबर का आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट थोड़ा मतलब कम 3 नंबर का आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से ना पी ब्लॉक में आपको मिलेंगे काफी सारी एक्सेप्शंस। अब ये कैसे करें, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसके लिए आपको और कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखी है बच्चे, जो एनसीईआरटी में दे रखी है बस उतनी कर लो। ठीक है, वो भी एग्जैक्ट डेटा नहीं याद करना है, थोड़ा सा ऑर्डर बस याद कर लिया कि रेडियाई ऐसे इंक्रीज होगी, एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत याद कर लेना है बस। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, देखो। ठीक है, दूसरा इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें मैंने आपको बता दिया। इसमें क्वेश्चन आता है कंपाउंड से, कंपाउंड K2Cr2O7 एंड ऑल, पहले ही बता दिया मैंने, एंड KMnO4। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो बेसिकली एनसीईआरटी में जो दे रखा है वैसे वैसे क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ बाहर से नहीं आ रहा है। ठीक है, इवन जेई में भी, जेई एडवांस के लिए भी, मतलब एनसीईआरटी मेंस एडवांस दोनों के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी रिएक्शन थोड़ा याद करने वाला ज्यादा होता है, तो आप मतलब दूसरी जगह से नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन पीपल वी हैव कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ओनली इंटरेस्टिंग चैप्टर, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म पे, लिंकेज आइसोमेरिज्म है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, सिस ट्रांस है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, वीबीटी थ्योरी, सीएफटी थ्योरी, थोड़ा ही दे रखा है उसमें, तो उतना ही आता है बस। स्ट्रक्चर जैसे मान लो NiCN4, मैंने आपसे पूछ लिया इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, 12 पीपल कर लिया कोऑर्डिनेशन। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होगा या जो भी होगा। ठीक है, विल बी डूइंग इट लेटर ऑन ऑफ कोर्स। ओके ओके, सो दिस वॉन्ट बी विजिबल टू यू वैसे भी। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे, फिजिकल केमिस्ट्री में मेन फोकस करना है आपको न्यूमेरिकल पे। इलेक्ट्रो में तो बहुत कम क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रो और सॉल्यूशन में से सिर्फ आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, वो भी ई नॉट नर्स्ड इक्वेशन वाला, तो इलेक्ट्रो में ध्यान दो नर्स्ड इक्वेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, इसके क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, या फिर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस पे, सेल्स वगैरह तो अब है नहीं सिलेबस में, तो ये 2 चीजें आपको करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बस, नर्स्ड एंड इलेक्ट्रोलिसिस।
सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जो न्यूमेरिकल है वो सारे कर लेने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के सारे। एंड इसमें आ जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट तो अभी हम कर ही रहे हैं, इसमें से भी न्यूमेरिकल डेंसिटी पे बच्चे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, डेंसिटी का जो फॉर्मूला आपको बताया था ना, डेंसिटी पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। देन डिफेक्ट पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है डिफेक्ट्स पे, ठीक है, कि डेफिनेशन पूछ ली, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्ट की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो ये ध्यान से कर लेने हैं। केमिकल काइनेटिक्स इज येट अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। टी हाफ क्या है, टी हाफ पे डिपेंडेंस है या नहीं, टी हाफ और टी 3/4 में क्या रिलेशन है, टी 99% और टी हाफ में क्या रिलेशन है, एंड ऑल, ठीक है। सल्फर केमिस्ट्री आई टोल्ड यू, ये तो हलवा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चन भी बहुत इजी आता है इसमें से, सो इसको तो पहले करके साइड में रख दो, ऐसे चैप्टर्स को तो, कि इसका क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ओके अब ये जो चैप्टर्स है ना बच्चे, दीज आर काइंड ऑफ मतलब इजी चैप्टर, और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा सीधा, लेस टाइम टेकिंग चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये पॉलीमर कौन सा है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पीएचबीवी क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स में भी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। ठीक है, सो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एनसीईआरटी इज द की, एनसीईआरटी को अच्छे से करना ही करना है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। हर जैसे ना एनसीईआरटी के लिए एक बच्चे स्केड्यूल बना लो कि जैसे ही मेरे 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे, आई विल बी टेकिंग द प्रीवियस चैप्टर फॉर रिवीजन, देन प्रीवियस चैप्टर, देन 3 चैप्टर्स के बाद फिर प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। ये मैं आपको रिवीजन का बता रही हूँ, रिवीजन का, ठीक है। अदरवाइज अभी क्या करो, जब आपका सिलेबस चल रहा है, जैसे मान लो अभी सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में सॉलिड स्टेट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के बाद जो मैं एंड में मेंटी लूंगी ना, उसमें पिछला चैप्टर भी डाल देंगे, सॉल्यूशन प्लस सॉलिड स्टेट 2 का मेंटी होगा, सो दैट योर सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो रिवाइज्ड, ठीक है। तो साथ साथ आपका रिवीजन होता जाएगा। अदरवाइज एंड में जब रिवाइज करते हैं बोर्ड्स के लिए, तब क्या करना है, 2 चैप्टर किए पिछला चैप्टर उठाया, 2 चैप्टर किए पिछला चैप्टर उठाया, 2 चैप्टर किए फिर पिछला चैप्टर उठाया, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाओगे, एकदम पक्का हो जाएगा। यार बहुत टाइम है अभी बोर्ड्स में, तो आराम से कर लेंगे, 95% आराम से लेके दिखाएंगे, है ना। ओके सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रीड लर्न एंड अंडरस्टैंड, मैंने अभी आपको बच्चे एग्जांपल बताया था ना, एक दोस्त है उसके 40% आ रहे हैं, 2 दोस्त हैं सॉरी, और दूसरे के 97% आ रहे हैं, ठीक है। एक तो वो रह रहा है टेंशन फ्री, एक तो स्ट्रेस नहीं ले रहा, दूसरी चीज वो क्या कर रहा है, दूसरी वो कर रहा है अंडरस्टैंडिंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, सो दैट इज वाई इट इज ईजी फॉर हिम टू अप्लाई देम एंड गेट द आंसर, ठीक है। 3 इडियट्स तो देखी है सबने। सो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, समझो चीजों को, हर चीज के पीछे सोचो कि इसमें मैम ने ये बताया था, इसमें ये बताया था, ठीक है। चीजों को कॉन्सेप्ट को लगाओ, समझो कॉन्सेप्ट को लगाओ, एंड आंसर पाओ, आंसर मिल जाएगा आराम से, है ना। एक महात्मा गांधी का बड़ा फेमस सा कोट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आई लाइक इट, दैट इज व्हाई आई रिमेम्बर, ही सेड दैट, गांधी जी का बहुत अच्छा कोट है, एजुकेशन इज व्हाट इज रिटेन्ड, ठीक है, मतलब लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन मतलब यही है, एजुकेशन इज व्हाट इज रिटेन्ड आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर द फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम देने के बाद जो आपके दिमाग में रह जाएगा ना, वो है एजुकेशन, वो है एजुकेशन, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांट फॉर यू, कि ये चीजें जब आप कर लो तो आपको हमेशा याद रहें, कहीं पे भी अप्लाई करनी हो फटाफट अप्लाई कर दो, इंजीनियरिंग में, जब आगे नीट वगैरह आगे पढ़ाई करोगे, एमबीबीएस एंड ऑल, तो हर जगह अप्लाई कर दो जहाँ पे यूज हो रहा है कोर्स, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करनी हमें, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू अभी, अंडरस्टैंडिंग, रट्टाफिकेशन बहुत कम। आई अंडरस्टैंड कि केमिस्ट्री में बहुत चीजें हैं जो याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि बहुत रट्टा नहीं मारो किसी भी चीज का, ठीक है। इनऑर्गेनिक के जो रिएक्शन है, चलो उनको याद करना पड़ता है, बाकी और किसी चीज को याद नहीं करना है, ठीक है। हर चीज को समझ के करना है, उनके लॉजिक भी मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो हर चीज को समझ समझ के करते जाओ। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है आगे, सैम्पल पेपर्स करो बच्चे, लास्ट 10 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स उठा लो और उनको सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। रिवाइज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अभी मैंने बताया आपको, कॉन्सेप्ट को साथ साथ रिवाइज करते जाना है, ठीक है। दिस थिंग विल बी डूइंग, ठीक है, हर चैप्टर के बाद पिछला चैप्टर भी इंक्लूड करेंगे मेंटी में, ठीक है, और उससे आपका पिछला चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा।
जैसे अभी सॉलिड स्टेट कर लिया, फिर सॉल्यूशन जो मेंटी होगा उसमें सॉलिड स्टेट भी आएगा, सिमिलरली फिर इलेक्ट्रो जो मेंटी होगा उसमें सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट भी आएंगे, सो दैट यू गेट टू रिवाइज देम। ठीक है, हैव अ कॉपी ऑफ द सिलेबस, सिलेबस निकालो बच्चे, गूगल करो, सिलेबस निकालो और उस हिसाब से अपना एनसीईआरटी की प्रिपरेशन शुरू करो। ठीक है, कि एक बार आपका एनसीईआरटी सीबीएसई वाला पोर्शन हो जाए कि ये मैंने कर लिया, मेरा सीबीएसई तो हो गया, अब मैं जेईई या नीट के लिए देखता हूँ। ठीक है, वो तो कवर हो ही जाएगा आपका। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू पीपल। Okay people, so that was the strategy, that was the thing you have to keep in mind। ठीक है, ये मंत्र याद रखना बच्चे, बहुत काम आएगा। Give your best, leave the rest। ठीक है, बाकी सब चीजें छोड़ दो, भगवान को बोलो, भगवान पे छोड़ दो, जैसे मर्जी सिचुएशन पे छोड़ दो, सब बढ़िया होगा। Give your best, leave the rest। ठीक है, तो people the pro subscription that I told you about, the important subscription, ठीक है, ये उसके प्राइजेस हैं और अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो पर डे बस इतना हो जाएगा। 6 मंथ का प्राइस है इतना, एंड इफ यू आर यूजिंग द कूपन कोड द पर डे प्राइस विल बी जस्ट ₹54। ठीक है, तो पीपल क्लिक ऑन द लिंक, इस लिंक पे क्लिक करना है एंड फिल इन द कूपन कोड SAPRO टू गेट द डिस्काउंट। ठीक है, सो पीपल डू नॉट मिस एनी सेशन, कोई सेशन मिस नहीं करना, बहुत सारी रिवीजन, बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है, क्लास 11th इज मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, 12th इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो कोई भी सेशन मिस मत करो। ठीक है, दैट्स द लिंक, क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन अबाउट द अमेजिंग सेशंस दैट आर गोना हैपन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी। ठीक है, मैथ्स ऑल्सो। ओके, चलो पीपल, ठीक है, फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन लाइव, के अगले सेशंस में लाइव मिलते हैं, बहुत सारी इंटरेक्शन, बहुत सारे मेंटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।